पाठ 8 स्वावलंबी आसिफ, सेल्फ डिपेंडेंट आसिफ। पाठ परिचय, चैप्टर इंट्रोडक्शन। अपना काम करने में किसी तरह की शर्म नहीं होनी चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। कहानी में आसिफ को यह बात कैसे समझ में आई, आइए पढ़कर जानें। नहीं अम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। आसिफ ने अम्मी से कहा, चला जा बेटा। तू नहीं जाएगा तो फिर कौन जाएगा? अम्मी बोली। अम्मी आसिफ से बार बार कह रही थीं कि वह गेहूं पिसवा कर ले आए, लेकिन आसिफ था कि जाने को तैयार नहीं हो रहा था। आसिफ के अब्बू एक अधिकारी हैं। उनके घर पर काम करने के लिए एक सेवक नियुक्त है। पिछले 4-5 दिनों से वह छुट्टी पर था और अगले 4-5 दिनों तक उसके आने की कोई संभावना भी नहीं थी। घर में आटा खत्म हो चुका था, इसलिए यह काम आसिफ के सिर पर आ पड़ा था। आसिफ इस काम को करने में शर्म महसूस कर रहा था। उसने सोचा कि जब वह गेहूं का डिब्बा साइकिल पर रख कर जाएगा तो लोग उसे देखकर हंसेंगे। उसने कहा, अम्मी, मैं गेहूं पिसवाने नहीं जाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है। अम्मी उसे समझाते हुए बोली, बेटा, काम मेरा या तेरा नहीं होता। ये नियम हमारे ही बनाए हुए हैं कि यह काम इसका है और वह काम उसका है। ये बहाने करना छोड़ो और चक्की पर जाओ। आसिफ अम्मी की बात काटते हुए बोला, अम्मी, मैंने इससे पहले ये काम कभी नहीं किया है, फिर ये मुझसे कैसे होगा? इतना भारी डिब्बा मैं कैसे उठा पाऊंगा? आसिफ की इस बात का जैसे अम्मी पर कोई असर नहीं हुआ। उनके पास आसिफ की इस दलील का भी जवाब था। वे बोली, बेटा, यहाँ साइकिल का डिब्बा रखवाने में मैं तेरी मदद कर दूंगी और चक्की के पास इसे उतारने में चक्की वाला तेरी मदद कर देगा। इसी तरह वापसी में भी मैं दरवाजे पर खड़ी होकर तेरी राह देखूंगी और हम दोनों मिलकर डब्बा उतार लेंगे। रही बात रास्ते की, तो तुझे कौन सा बोझ ढोना है? डिब्बा तो साइकिल पर होगा, तुझे तो बस अपने हाथ से सहारा भर ही देना है। आसिफ ने अम्मी की बात सुनकर भी अपने पक्ष को मजबूती से रखते हुए अपनी बात दोहराई। लेकिन अम्मी, मैंने यह काम पहले कभी किया नहीं है। अम्मी को इस बार आसिफ की बात पर हंसी आ गई। वे बोली, अरे पगले, कोई भी काम व्यक्ति कभी न कभी तो पहली बार करता ही है। तू ही सोच, जब पहली बार तू स्कूल गया था तो तू कितना रोया था। यदि तू उस दिन स्कूल न जाता तो क्या आज यहाँ तक पहुँच पाता? चल चल, समय बर्बाद मत कर और डब्बा उठा। अम्मी के आदेश की वजह से आसिफ ना चाहते हुए भी जाने को राजी हो गया। उसने अपनी नई साइकिल निकाली। अम्मी की मदद से गेहूं से भरा डब्बा साइकिल के पीछे रखा और गेहूं पिसवाने चल पड़ा। आटा चक्की उसके घर से ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए उसने पैदल चलना ही ठीक समझा। उसने बाएं हाथ से साइकिल का हैंडल और दाहिने हाथ से डिब्बे को पकड़ रखा था। अपनी शर्म मिटाने के लिए उसने गर्दन नीची कर ली थी। हर आने जाने वाले की निगाहों से बचने का वह असफल प्रयास कर रहा था। चक्की के पास पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। डिब्बा उतारकर गेहूं तुलवाए। चक्की वाले ने आसिफ से कहा, भैया, 1-2 आदमी और आ जाएं, तो चक्की चालू करूंगा। आपको कोई और काम हो तो वह कराएं। अच्छी बात है, मैं आधे घंटे में आता हूँ। इतना कहकर आसिफ ने अपनी साइकिल उठाई। वह सोचने लगा, मैंने चक्की वाले से आधे घंटे में आने के लिए कह तो दिया है, लेकिन आधे घंटे के समय का क्या उपयोग करूं? अभी घर लौटने से कोई फायदा नहीं है, फिर कहाँ जाऊं? चलो, अपने सहपाठी दिनेश से ही मिलाऊं। दिनेश अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा था। आसिफ कब उसकी दुकान पर आकर खड़ा हो गया, उसे इसका एहसास ही नहीं हुआ। अचानक उसकी नजर ऊपर उठी तो उसने आसिफ को सामने खड़ा पाया। आसिफ को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। अरे आसिफ, अंदर आ। 1 मिनट, यह कूड़ा फेंक दूं? झाड़ू कोने में रखते हुए दिनेश बोला। आसिफ ने आश्चर्य से पूछा, दिनेश, तू झाड़ू लगा रहा है? झाड़ू रखते हुए दिनेश ने जवाब दिया, हाँ आसिफ, आज सेवक नहीं आया है, इसलिए मैं ही यह काम कर रहा हूँ। और फिर सेवक रहे न रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? उसके रहने पर भी मैं कई बार झाड़ू लगा चुका हूँ। आसिफ का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। उसने फिर पूछा, तुझे ये सब करने में शर्म नहीं आती? दिनेश बोला, अपना काम करने में शर्म कैसी?
फिर हमारे स्कूल में भी तो हमें सिखाया जाता है कि स्वावलंबी बनो, यानी अपना काम स्वयं करो। ओह, तू भी कौन कौन सी बात लेकर बैठ गया। अंदर आ, मैं तुझे क्रीम वाले बिस्कुट खिलाता हूँ। हाँ, आता हूँ। बिस्कुट खाते हुए आसिफ लगातार सोच रहा था कि कक्षा में सबका प्रिय दिनेश अपनी दुकान में झाड़ू लगा रहा है। इसे यह काम करने में जरा भी शर्म नहीं आ रही है। कितना भला है यह। वह आधा घंटा दिनेश की दुकान पर बैठा, इधर उधर की कुछ और बातें हुई। उसके बाद वह वहां से उठकर चक्की पर जा पहुंचा। चक्की वाले ने गेहूं पीसकर तोलकर पहले ही रख दिए थे। पैसे देकर आसिफ ने आटे का डिब्बा साइकिल के पीछे रखा और घर की ओर रवाना हुआ। अब वह गर्दन नीची नहीं बल्कि गर्व से ऊंची किए चल रहा था। आज उसे स्वावलंबी होने का सही अर्थ पता चल चुका था। शब्द भंडार, वोकैबुलरी: सेवक, नौकर, सर्वेंट; शर्म, लज्जा, शेम; राजी, सहमत, अग्री; राहत, चैन, रिलैक्सेशन; सहपाठी, साथ पढ़ने वाला, क्लासमेट; रवाना होना, प्रस्थान करना, टू डिपार्चर; नियुक्त, जो किसी पद पर रखा गया हो, अपॉइंटेड; दलील, तर्क, बहस, आर्ग्यूमेंट; प्रयास, प्रयत्न, एफर्ट; उपयोग, इस्तेमाल, यूज; स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट; गर्व, गौरव, प्राउड।